नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को किसानों का कर्ज अब तक माफ नहीं करने का मलाल है। गोविंद सिंह ने खुले मंच से कहा कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि अगर सरकार बनी तो 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां विकराल हैं, इसलिए कर्ज माफी करने में देर हो रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि पुरानी सरकार की वजह से प्रदेश भारी कर्ज में है। कर्जा माफ करने का वचन हमारे नेता राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 10 दिवस के अंदर संपूर्ण कर्जा 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए और कर नहीं पाए। तमाम हमारे विपक्षी दल के साथी आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने सब धोखा दिया था, धोखा वादा किया किसानों से। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ परिस्थितियां विकराल हैं, इसलिए हमें पूरा कर्जा माफ करने में सरकार को देरी हो रही है। तो सुना आपने, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा, लेकिन नहीं कर पाए हैं। 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, लेकिन परिस्थितियां काफी विकराल है। यानी कि पुरानी पूर्ववर्ती सरकार पर भी एक तरीके से निशाना साध रहे हैं कि प्रदेश काफी कर्ज में डूबा हुआ है, परिस्थितियां विकराल है, इसलिए कर्जा माफ नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मलाल मंत्री गोविंद सिंह का निकला। भरे मंच में उन्होंने अपनी ये बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं हो पा रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है प्रदेश पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजना लाइव जुड़ गई है। रंजना, 10 दिन में कर्ज माफ करने की घोषणा की गई थी, लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ और इसका मलाल मंत्री गोविंद सिंह को हो रहा है। जी रेनू, बिल्कुल कर्ज माफी का जो वचन कांग्रेस सरकार ने दिया था और वचन पत्र में ये वादा किया था कि जैसे ही वो सरकार में आएंगे, यानी सत्ता में आएगी कांग्रेस, और सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर जो किसान है उनका कर्ज माफ किया जाएगा। हालांकि कर्ज माफी की प्रक्रिया 10 दिन के भीतर शुरू भी की गई थी, लेकिन कुछ दिक्कतें जरूर आ रही थी और इसको लेकर जो किसान है उनकी पूरी तरह से जो कर्ज माफ नहीं हो पाया था। और प्रदेश भर के कई जिले ऐसे थे जहां पर किसानों को कर्ज माफी का पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया था। इसको लेकर जरूर जो विपक्ष है उसने निशाना भी साधा था। और वहीं कांग्रेस के ही जो विधायक है लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी ये कहा था कि अब खुद राहुल गांधी को और सरकार को जनता से माफी मांग लेनी चाहिए कि वो अब तक किसानों से किए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाए, यानी जो वादा उन्होंने किया था उस वादा को पूरा नहीं कर पा रहे। वहीं ये भी कहा गया था कि पहले चरण की कर्ज माफी पूरी हो चुकी है और पहले चरण की कर्ज माफी के बाद दूसरे चरण की जो प्रक्रिया है फरवरी के महीने में वो शुरू की जा चुकी है। और इसको लेकर यह तय किया जा रहा है कि पहले चरण की कर्ज माफी में 50,000 रुपए की राशि माफ की जानी है और दूसरे चरण में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि का जो कर्ज है किसानों के ऊपर वो माफ किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक किसानों की कर्ज माफी में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसका जो बात है वो दिल की जो उनकी बात है वो जुबान पर जरूर आ गई। यानी राजस्व मंत्री ने मंच से किसानों से ये कहा है, लोगों से ये कहा है कि कर्ज माफी जितने जल्दी हो जानी चाहिए थी उतनी जल्दी नहीं हो पाई है, क्योंकि एक तरह से कर्ज प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा है। क्योंकि पिछली भाजपा सरकार की बात कही जाए तो करीब 15,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़ के गई थी। ऐसे में बार बार केंद्र सरकार से कर्ज भी लेना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस सब कर्ज के चलते जो किसानों की कर्ज माफी उसमें कुछ दिक्कतें परेशानियां जरूर आ रही हैं। और यही बात है कि उन्होंने मंच से लोगों से ये बात कही है। बिल्कुल रंजना, आपको रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, आप मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि 10 दिन के अंदर राहुल गांधी ने वादा किया था कि कर्ज माफ किया जाएगा 2 लाख रुपए तक का, लेकिन कर्ज माफी नहीं हो पाई है। कारण यह है कि पहले से ही प्रदेश मतलब पिछली सरकार, भाजपा की सरकार जब थी, तकरीबन हजारों करोड़ का कर्जा ले रखा था, जिसके चलते बार बार हम केंद्र से कर्जा नहीं ले सकते हैं और यही कारण है कि कर्जा माफ नहीं हो पा रहा है। बीजेपी अलग घेरती है कि आपने कर्जा माफ नहीं किया, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है, सबको पता है और इनको भी जानकारी में है। कांग्रेस के नेताओं ने भी, कई बार विधायकों ने भी ये बात सरेआम कही है कि राहुल गांधी ने 10 दिन का वादा किया था,
राहुल गांधी माफी मांगे। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था, वरिष्ठ नेता है इनके, विधायक हैं वरिष्ठ, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पहले कुछ दिन पहले तक ये लगातार कहते रहे हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया माफ। बाद में फिर कहे कि नहीं साहब हमने तो अभी कुछ किसानों का माफ किया है, फिर बाद में करेंगे, फिर अब करेंगे, फिर तब करेंगे। ये विधानसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार के सब्जबाज दिखाते रहे जनता को, ये लॉलीपॉप देते रहे, वो सबको समझ में आ चुका है कि कर्ज माफ ना हुआ है ना होने वाला है, ये केवल भरमाने वाले हैं। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हैं। जो अधोसंरचना पुल पुलिया हाईवे चंबल एक्सप्रेस की और नर्मदा एक्सप्रेस की बनाने की पूरी प्लान तैयारी योजना प्रोजेक्ट शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बतौर तैयार किया था, उसको बंद कर दिया, कोई काम नहीं हो रहा। और ऐसे ही छोटे मोटे पुल पुलिया हाईवे जो बनने थे उनको भी सब बंद कर दिया गया है, बड़े प्रोजेक्ट सब बंद है, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद है कर्ज माफी के नाम पर। और कर्ज माफी की नहीं, ये असलियत इनकी है। कर्ज माफी का वादा करके केवल वोट हासिल करी, किसानों को इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया। लेकिन किसान नादान नासमझ नहीं है, भले ही भोला है, तो समझ गया कि इन्होंने हमें ठगा है, इसलिए लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया, आने वाले समय में भी इन्हें करारा जवाब देगा। जी, किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप, कौन से चुनाव की? नगरीय निकाय चुनाव सामने आने वाला है जी। नगरीय निकाय चुनाव जब आएगा, उसका परिणाम आया नहीं सर, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि करारा जवाब दिया जनता ने? जी, अभी तो वो हुए भी नहीं है, तो आप किस बात को कह रहे हैं कि करारा जवाब जनता ने दिया है? लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया है दीनू जी, नगरीय निकाय चुनाव में करारा जवाब देगा। जी जी जी। और जब रजनीश जी, ये भी कहना है, हालांकि कई बार ये सवाल किए जा चुके हैं कांग्रेस सरकार से भी कि आपने कई सारे वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और नियमितीकरण की भी कई कर्मचारी मांग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी मांग की गई थी। आपको याद होगा ही कि जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़क पर थे, तब कांग्रेस का कहना था यदि हमारी सरकार आती है तो हम नियमित करेंगे। आज भी वो कर्मचारी सड़क पर हैं और इनका कहना है कि आप हमें नियमित करें। फिर से यही कहना है कि भाई बीजेपी ने इतना कर्जा छोड़ दिया कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ काम। देखिए, जब ये विधानसभा चुनाव में गए थे तब भी ये इस प्रकार के आरोप हम पर लगाया करते थे, लेकिन रीनू जी आंकड़े सामने हैं, तब के भी और अब के भी। हमारा मध्य प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, राजस्व आधिक्य राज्य मध्य प्रदेश था, हमारी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में थी, हमारा कर्ज सीमाओं के भीतर था, हम लोगों को समय पर तनख्वाह दे रहे थे। आज 4 महीना 8 महीना 5 महीना से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, अलग अलग लोगों को। अतिथि विद्वानों को इन्होंने कहा था कि हम नियमित करेंगे, तमाम संविदा के लोगों को कहा नियमित करेंगे, नहीं किया। और लिखित में कहा था, केवल किसी भाषणबाजी में नहीं, इन्होंने वचन पत्र में वचन दिया था। और अतिथि विद्वान आज 65 दिनों से हड़ताल पर हैं, उनका कोई नाम लेवा तक नहीं है, एक की तो मौत भी हो गई। जिस प्रकार की घटना घटी वो दुर्भाग्यजनक है जी। और ये लगातार घट रही है और ये बेशर्मी के साथ में तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर भी जी जुड़ गए हैं। सैयद जी, अब मंत्री गोविंद सिंह जो बोल रहे हैं कि हमने कर्ज माफी की बात कही थी, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, नहीं किए हैं। बार बार पिछली सरकार पर आरोप क्यों? जब मैनिफेस्टो तैयार किया गया था, जब अपना वचन पत्र तैयार किया गया था, क्या उस वक्त नहीं पता था कि सरकार ने कर्ज ले रखा है? या उस वक्त ये जानकारी यदि नहीं भी थी तो किस आधार पर ये सारे वचन कर दिए गए थे, वचन पत्र में ये सारे वादे कर दिए गए थे सर? बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया। और आज वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जिनके राज्य में लगातार हर दिन प्रतिदिन 10 से 15 किसान आत्महत्या करता था। आज वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनके राज्य में पूरे प्रदेश में आत्महत्या के नाम पर देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। आज वो लोग सवाल कर रहे हैं जो झूठे आंकड़े पेश किया करते थे। आज हमारी कांग्रेस सरकार की हम जो बात करने जा रहे हैं, जब हम कमलनाथ सरकार की बात करने जा रहे हैं, तो हमने चिन्हित किया कि मध्य प्रदेश में 32 लाख किसान ऐसे हैं जिनको हमें कर्जा माफ करना है। 32 लाख में से हमने 20 लाख किसानों का प्रथम जो सूची जारी हुई उसमें हमने कर्ज माफ किया। 7 लाख किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया चल रही है, 5 लाख लोगों की कर्ज माफी और होगी। ये बात भी सही है कि हमने 10 दिन में कर्ज माफी करने की बात की थी, हमें समय लग गया। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, पिछली सरकार के दौरान आप भी देखते थे कि मध्य प्रदेश में आए दिन किसान आत्महत्या करता था और किसानों की कुर्की हुआ करती थी, पुलिस उन्हें जेल में भेज दिया करती थी। मैं रजनीश अग्रवाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा किसान मध्य प्रदेश में एक किसान का नाम बताइए जो पिछले 1 साल के अंदर
कर्ज ना पटाने के हेतु के कारण वो ने आत्महत्या की हो। एक किसान का नाम बताइए जिसकी कुर्की की गई हो, एक किसान का नाम बताइए जिसको जेल भेजा गया हो। ठीक है, हमने उसको कागजों में कर्ज माफी नहीं की, लेकिन हमने बैंकों को ये बता दिया कि 32 लाख किसान हमारे ये हैं, 32 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ कर रहे हैं। हमने कागजों में जरूर माफ नहीं कर पाए हैं, लेकिन 32 लाख किसानों का संरक्षण कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है और 32 लाख से ऊपर की वसूली कर रहे हैं जी। लेकिन ये तो बरगला कर आप सत्ता में आए ना, जो वचन आपने दिए थे, जो वादे किए गए थे, वो वादे तो पूरे हुए नहीं है। जैसे अभी रजनीश जी भी बोल रहे थे कि भाई बहुत सारे विकास काम थे, उनको आधे में ही छोड़ दिया गया है, कई सारी योजनाएं बंद कर दी गई। ठीक है, अपनी अपनी सत्ता में अपनी अपनी योजनाएं शुरू की जाती, समझ में आता है, लेकिन कम से कम वो वादे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं जनता के लिए, जनता खुद को ठगा वो महसूस कर रही है अब। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कमलनाथ जी की सरकार में जनता ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है, बल्कि ये ठगराज की सरकार थी, शिवराज इन्होंने ठगा था। हमें बताइए कौन सी योजना बंद हुई, हम बताएंगे आपको एक एक योजनाओं के। पेंशन योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती थी, 300 रुपए बुजुर्गों को दिए जाते थे, कमलनाथ जी की सरकार में 600 रुपए दिए जाते हैं। रजनीश जी, कौन कौन सी योजनाएं बंद हुई है, कौन कौन से विकास कार्य रोके गए हैं, बताइए। आत्महत्या नहीं हुई, आप मीडिया के लोगों ने बखूबी दिखाया है। रायसेन का मामला, देवास जिले का मामला, सागर जिले का मामला, जहाँ किसानों की कर्ज के कारण बोझ के कारण आत्महत्या की है, और ये दर्जनों केस इसी साल भर के भीतर हुए। दूसरी बात, जो कर्ज माफी, जो आत्महत्या के के बाद 3 लाख किसानों की आत्महत्या कांग्रेस के शासन राज्यों में हुई है, और ये आंकड़े हमारे लिए लोकसभा में कांग्रेस की जमाने की युक्ति है। अव्वल राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासित जब कांग्रेस की विदर्भ था, विदर्भ का इलाका महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश नहीं रहा है। रजनीश जी, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा रुकना चाहूंगी। सैयद जी, सवाल आपसे ही है कि ये कोई पुख्ता आंकड़ा भी नहीं दिखाया गया है कि तकरीबन कितने ऐसे किसान हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है, क्योंकि मंच से भी मंत्री जी यही बोल रहे हैं कि हमने कुछ का कर्जा माफ किया है, कुछ का बाकी है। यदि आंकड़ा आप बता दें न्यूज़ 18 के माध्यम से, और अभी कितने किसान हैं जिनका कर्जा माफ किया जाना है और कब तक ये कर्जा माफ किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लिए, रिकॉर्ड कर लें। टोटल मध्य प्रदेश में 32 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप भी सुनिए, अभी आपके पास भी आती हूँ मैं। नहीं, मैं सुन चुका हूँ, 32 लाख के 4 बार सुन चुका हूँ। अच्छा। तो फिर ये गोविंद सिंह जी और बाकी लोग, बाकी किसान सब झूठ बोल रहे हैं कि भैया आप बताइए ना कि कौन सी योजना हमने बंद कर दी? 40,000 करोड़ से ज्यादा, उनसे पूछिए कौन सी योजना हमने बंद कर दी, बताइए ना, क्यों गुमराह कर रहे हैं न्यूज़ 18 करोड़ से ज्यादा, और ये आंकड़ा कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। अच्छा, सैयद जी का कहना है कि गुमराह करें आप न्यूज़ 18 के माध्यम से, कौन सी योजनाएं हैं जो बंद कर दी गई हैं? मैंने पहले चरण में भी बताया कि हिंदू संरचना की पुलिया हो, चामुंडा एक्सप्रेस हो, क्लियर नहीं आ रही है, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी आवाज समझ नहीं आ रही। दूसरा मामला इन्होंने जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, संबल योजना को कट कर दिया इन्होंने। ये जो स्कूटी देते थे वो बंद कर दिए, बच्चों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देते थे वो बंद कर दिए। और उन्होंने जिस प्रकार से कॉलेजों के लिए दूसरे प्रकार की स्कॉलरशिप थी, स्कॉलरशिप केंद्र के नाम पर उन्होंने अंत नहीं दिया। जी शायद आप सुन पाए होंगे सैयद जी। इन्होंने आवाज काट दिए, इन्होंने तमाम प्रकार की महिलाओं की जो 12,000 गर्भवती महिलाओं को देते थे वो बंद कर दिया, 5,000 रुपए को देते थे, अंत्येष्टि को देते थे वो बंद कर दिया। कितनी सैयद जी आप सुन पाए हैं या मैं आपको फिर से बताऊं? मैं इनकी बात नहीं सुन पाया हूं। जी, उनका ये कहना है अधोसंरचना जो योजना थी वो बंद कर दी गई, बच्चों को जो लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल दिए जा रहे थे वो बंद कर दिए गए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया है, यहाँ पर जो छात्रों के लिए सुविधाएं दी जा रही थी, बस्ते हैं, कपड़े हैं, ड्रेस हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं वो गिना रहे हैं। मितानिनों को जो एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, शायद इन्हें नहीं मालूम कि इनकी सरकार में जो स्कूल ड्रेस की योजना चलती थी वो यूपीए की सरकार मनमोहन सरकार की देन थी, एक बात। दूसरी बात यह कि इनकी सरकार के समय दलाली हुआ करती थी। कई ऐसे मामले हैं, शिवपुरी में ऐसा मामला निकल के आया था कि करोड़ों रुपए का घोटाला ड्रेस कांड में हुआ था। इन सबको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने सीधे छात्रों के खाते में पैसा डाला है। आदरणीय रजनीश अग्रवाल जी, आप बता दीजिए किस बच्चे के खाते में पैसा नहीं आया है, हम बिल्कुल दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। हमने दलाली बंद की है। जो आपकी निकाय योजना चलती थी, जो आपकी कन्यादान योजना चलती थी, उसमें आप 26,000 रुपए में लोगों को सामान खरीद के देते थे। कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर नकली, कई सारे ऐसे मामले, ये सारे मामले हम एक किनारे कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त प्रदेश में,
सैयद जी और साथी बेटियों के रजनीश जी, विवाह हो गए, सबसे लेकिन बड़ा विदाई नहीं मुद्दा हो इस रही। वक्त प्रदेश में ये है कि भाई आपने कहा था किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। बिल्कुल, मैं उस पे आता हूँ, मैं उसी पे आता हूँ। बिल्कुल, हाँ। देखिए मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ और मैं बड़े तथ्यों के साथ कहना चाहता हूँ और मैं रेणु जी, को 10 दिन में चुनौती कर्ज देना- माफी नहीं हुई, राहुल गांधी जी फ्लॉप सिद्ध हुए, झूठ बोला, 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई, 1.25 साल हो गया, कर्ज माफी नहीं हुई। ये असलियत कांग्रेस सरकार की है, जो कहते थे रेणु राहुल जी, गांधी। रेणु जी, एक, जी, दो, बहुत तीन, कम चार, समय में पाँच, सैयद जी आप छह, अपनी सात, बात रखें 10 दिन क्योंकि में वक्त नहीं हुई। जी यही बिल्कुल। बात रेणु- लक्ष्मण सिंह जी रेणु- ने कही, यही बात गोविंद सिंह जी ने कही, यही बात दूसरे नेता स्वीकार कर चुके हैं। विधायकों से आप ऑफ द रिकॉर्ड विरोध हो रहे हैं। रेणु जी, जी। अंत में बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूँ और चुनौती देना बहुत चाहता हूँ कम शब्दों में सर, बहुत कम वक्त है, प्लीज। कि हमने 32 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का जो खाका तैयार किया और उसमें हमने 20 लाख किसानों का कर्जा माफ अगली कर बार चुके फिर हैं। से बात करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है, रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना, आप लगातार बनी रहें, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।